नमस्कार साथियों, आज हम बताने वाले हैं 5 ऐसे पेनी स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से आते हैं और आपको तगड़ा मुनाफा कमा कर देंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए इस स्टॉक की तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो बड़ा ही तगड़ा ये स्टॉक है। लगभग 60,000 61,000 की कंपनी है और आरओई अगर बात की जाए तो 19 की है और आरओईसी अगर 5 की बात की जाए डिविडेंड देती है 1.25%। अगर बात की जाए इस स्टॉक के बारे में तो इसका जो हालिया हाल है 2026 3 मार्च तक, तीसरा महीना तक अगर बात की जाए प्रमोटर के पास में 73% हैं, डीआईएस के पास में लगभग 14% हैं और एफआईएस के पास में बात की जाए तो लगभग 5.5% हैं और पब्लिक के पास में मात्र 6% होल्डिंग है। अच्छा खासा स्टॉक है, इस पर नज़र बनाए रखिए और इस स्टॉक ने लगभग लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है अपने सभी दर्शकों को। अगर अब दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो यूको बैंक अभी चल रहा है 25 रुपये पर। अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो ये भी बड़ी तगड़ी कंपनी है साथियों। अगर बात की जाए मार्केट कैप की, 31,000 का मार्केट कैप है। डिविडेंड ये देती है 1.72% और आरओसी अगर बात की जाए तो 5.32% है और आरओई अगर बात की जाए तो लगभग 8 के करीब है। बात की जाए इसकी बारे में, यूको बैंक के बारे में, तो ये यूको बैंक है थोड़ा अभी नीचे चल रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर इसने अच्छा खासा थोड़ा रिटर्न दे रखा है। प्रमोटर इसके अंदर 91% लगभग प्रमोटर है, वो खुद है। अगर डीआईज की बात की जाए 4% हैं और एफआईज नाम मात्र के हैं। पब्लिक के पास में मात्र 4% हिस्सेदारी हैं। जी हाँ साथियों, अगला स्टॉक अगर बैंकिंग सेक्टर का पेनी स्टॉक की बात की जाए तो इंडियन बैंक, ये आईओबी बैंक है जो अभी 33 पर चल रहा है। फंडामेंटल की अगर बात की जाए इसके अंदर तो लगभग 64,000 करोड़ की ये कंपनी है। डिविडेंड ये देती नहीं है। प्रमोटर के पास में अगर बात की जाए तो 92% की हिस्सेदारी है और 4% है वो ये इसके पास भी हिस्सेदारी है और 2.40% है हिस्सेदारी है वो है साथियों पब्लिक के पास में। और अगर बात की जाए आरओई और आरओसीई, वो भी बहुत खासा कुछ अच्छा है। अगली अगर बात की जाए तो पंजाब सिंडिकेट बैंक पेनी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का, और इस स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटल इसका बहुत ही तगड़ा माना जा रहा है। इसका मार्केट कैप है साथियों वो है लगभग 17,000 करोड़ के करीब। डिविडेंड देती है 0.29% का। और अगर बात की जाए इसकी आरओई की तो 7.61 है। आरओसी की अगर बात की जाए तो 5.58% है। अगर बात की जाए इस स्टॉक के रिटर्न की तो ये स्टॉक अभी थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है पिछले 5 सालों में, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रमोटर 84% प्रमोटर के पास में साझेदारी है और 3.91% डोमेस्टिक पास में है और पब्लिक के पास में मात्र 0.383% है। अगले स्टॉक की अगर बात की जाए तो ये है आईडीबीआई बैंक, ये भी पेनी स्टॉक ही है, 100 से नीचे अभी चल रहा है। और इस स्टॉक की अगर फंडामेंटल की बात की जाए तो ये स्टॉक है वो लगभग 80,000 करोड़ की कंपनी है और डिविडेंड देता है 2.86%। और अगर बात की जाए आरओई की तो 12.39% है और आरओसी अगर बात की जाए तो 5.31% है और प्रमोटर के पास में 94% की हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास में मात्र 3.82% की हिस्सेदारी है। अगर बात की जाए अगले स्टॉक की तो वो स्टॉक है, तगड़ा स्टॉक है साथियों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लगभग 72 पर ये चल रहा है। अगर इसके फंडामेंटल की बात की जाए साथियों तो फंडामेंटल है वो बहुत ही तगड़ा है, 61,000 करोड़ की ये कंपनी है। डिविडेंड भी ये देती है। प्रमोटर की अगर बात की जाए तो इसमें प्रमोटर नहीं है, 0%। पहला ये पेनी स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का जिसके अंदर एफआईआईज ने 36% की हिस्सेदारी ले रखी है और डीआईज ने अगर बात की जाए तो 22% की हिस्सेदारी ले सकी है। और प्राइवेट के पास में अगर बात की जाए, पब्लिक के पास में अगर बात की जाए तो 70% है। और ये मुख्य बात इसमें एक ही है कि साथियों गवर्नमेंट के पास में 7.80% की जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास में। अगले स्टॉक की अगर बात की जाए तो यस बैंक पेनी स्टॉक,
इसके बारे में सब जानते ही हैं इसको। और भी आपको मैं बता दूं कि ये फंडामेंटल स्टॉक है ज़बरदस्त, इसके अंदर ही 0% प्रमोटर हैं और FIIs ने इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, DIs ने भी कर सका है। और अगर बात की जाए पब्लिक के पास में कुछ भी नहीं है और गवर्नमेंट के पास में, पब्लिक के पास में है 27%, गवर्नमेंट के पास में कुछ नहीं है। लगभग 72 करोड़ हज़ार करोड़ की ये कंपनी है। और अगर बात की जाए इसके रिटर्न की तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अभी इसकी हालत थोड़ी अच्छी है, तो अच्छे खासे इसने 5 साल से अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। ये है सभी स्टॉक बैंकिंग सेक्टर के पेनी स्टॉक, जिसके अंदर 94% से भी अधिक बैंकिंग सेक्टर